एक ऐसे नबी जिनका सर काट कर एक थाल में रखकर एक जालिम बादशाह के सामने पेश किया गया। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चा वाकया है। ये घटना फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर बैतुल मुकद्दस के करीब पेश आई, जहां हेरोद अंतिपास नाम का एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो सिर्फ एक हाकिम नहीं था बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशों और हवस का हकीकी गुलाम बन चुका था। उसके दरबार में इंसाफ का कोई वजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ ताकत, बेहयाई और गुरूर की बातें होती थी। उसी दौर जुल्मत में अल्लाह सुब्हानहू व ताला के नेक, पाक और बेखौफ नबी मौजूद थे, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिनके दिल में खौफ खुदा के सिवा किसी का डर नहीं था। उन्होंने कभी भी हक बात कहने से परहेज नहीं किया, चाहे उनके सामने वक्त का सबसे बड़ा जालिम ही क्यों न खड़ा हो। जब बादशाह ने सारी हदें पार करनी चाही तो उन्होंने बादशाह को रोका और ललकार कर कहा कि अपनी ही भांजी से निकाह करना अल्लाह के हुक्म और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक खुला गुनाह है। लेकिन जब सच पूरी ताकत के साथ दुनिया के गुरूर के सामने बोला जाता है तो जालिम का गुस्सा भड़क उठता है। हेरोद भी ये सच सुनकर आग बबूला हो गया और उन्हें कैद में डाल दिया। बादशाह की बीवी हेरोदियास, जो इस हक बयानी के बाद नफरत और इंतकाम में अंधी हो चुकी थी, उसने अपने ज़हन में एक खतरनाक और शैतानी चाल चली। वो जानती थी कि बादशाह अवाम के डर से सीधे तौर पर इस नबी को कत्ल करने से कतराता है। उसने एक ऐसी शाम चुनी जब दरबार सजाया गया था। उसने अपनी बेटी सालोमे को उस महफिल में भेजा जहाँ गुनाह, नशा और हवस का माहौल अपने उरूज पर था। सालोमे ने वहाँ एक ऐसा रक्स किया जिसने नशे में धुत बादशाह की अक्ल पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया। जब बादशाह उससे बेहद खुश हुआ तो उसने अपने होश और हवास खोकर भरी महफिल में ऐलान किया, मांगो क्या चाहती हो, जो मांगोगी मैं तुम्हें अता करूंगा, चाहे मेरी आधी सल्तनत क्यों ना हो। और उसी पल अपनी माँ की सिखाई हुई चाल के मुताबिक भरी महफिल में एक ऐसी खौफनाक मांग रखी गई जिसने वक्त को थाम दिया। उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मुझे यहीं इसी वक्त यहिया अलैहिस्सलाम का सर चाहिए। बादशाह एक लम्हे के लिए डर गया, मगर अपने झूठे गुरूर और वादे में फंस चुका था। उसने फौरन जिंदा में जल्लादों को भेजा और फिर कैद खाने में उस पाक नबी का मुकद्दस सर, जो हमेशा खुदा के आगे सजदे में झुकता था, जिस्म से अलग कर दिया गया। उस अजीम नबी का खून बहाकर उनका सर एक थाल में रखकर उस जालिम बादशाह और उसकी मगरूर बीवी के सामने पेश कर दिया गया। कहते हैं उस दिन जमीन ही नहीं आसमान भी इस जुल्म अजीम पर रो पड़ा था। आज वो जालिम कहीं नहीं है, उनका तख्त और ताज मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उस बेखौफ नबी की आवाज और हक परस्ती आज भी तारीख के पन्नों में जिंदा है।